सिर्फ नदी के पानी को देखकर हम नदी पार नहीं कर सकते और समस्याओं के और हालात के गुलाम होने वाले कभी आज़ाद नहीं होते। पंछी तो वो होते हैं जो आसमान में उड़ान भरते हैं। पंछी तो वो होते हैं जो आसमान में उड़ान भरते हैं। दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन के समय में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी फैमिली तो कभी सोसाइटी और कभी हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम में हमें ब्रेक लेकर आने वाले नेक्स्ट टाइमिंग में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और इसके लिए जो कुछ हैबिट्स हैं वो आपको इंप्रूव करना जरूरी है, जिसे हम गुड हैबिट्स बोलते हैं। और कलाम साहब ने कहा है कि अगर आपने हैबिट्स को इंप्रूवमेंट किया तो अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हैबिट्स ही आपको बदल देती है। फिर बाद में एक बहुत बड़ी किताब है एटॉमिक हैबिट्स, मतलब तुम्हारे हैबिट्स कैसे तुम्हें इंप्रूवमेंट करती है और बनाती है। तो पहली हैबिट है रीडिंग बुक्स, जिसमें मोटिवेशनल बुक्स है। सेकंड हैबिट है जिसमें आपको लिसनिंग म्यूजिक है। म्यूजिक किस तरह का, जो आपको मोटिवेशन दे, इंस्पिरेशन दे। जिस समय आपको नींद आ रही है, थकावट महसूस हो रही है, उस समय आपको क्या होना, एनर्जी आनी चाहिए। फिर उसके आगे की जो ये है हैबिट है, तो वो है हमारे दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन और टाइम स्पेंड। और नेक्स्ट हैबिट है वॉकिंग को या एक्सरसाइज के लिए चले जाना। इस हैबिट से क्या होता है कि हम अपने जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज का मतलब है कि 100% इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। क्यों? व्यक्ति अगर अकेला रह जाता है तो वो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है और उसे टेंशन आ जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले एक है रीडिंग, फिर उसके आगे है म्यूजिक, फिर उसके आगे नेक्स्ट है वॉकिंग, नेक्स्ट उसके आगे है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन फ्रेंड्स के साथ, और वो भी किस टॉपिक पर, एग्जाम रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। क्यों? कि हम डिस्कशन करते समय डाइवर्ट नहीं होंगे और हमारा समय यूटिलाइज होगा। और ये PYQ जो है, जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसके आगे है हमें मोटिवेशनल मूवी देखनी है, और अगर हम हॉरर मूवी देखेंगे तो हमारा माइंड फिर और डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें मूवी देखनी है जो उसके अंदर के जो कैरेक्टर है कुछ जिंदगी में हासिल करते हैं, डिप्रेशन के बाद वो बाउंस बैक करके अपने मंजिल को पा जाते हैं। इस तरह के हमें हैबिट डेवलप करनी है। उसके आगे है नेक्स्ट रीडिंग में, मतलब क्या आता है कि मोटिवेशनल या बायोग्राफी। हमें बड़े बड़े लोगों की, जो बिलियनर है, जो सक्सेसफुल है, हमें उनके 60 साल का एक्सपीरियंस, 60 से 80 साल का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो सीखा है जिंदगी से, वो हमें कुछ किताबों के लाइनें पढ़कर याद होता है। फिर उसके आगे है हमें अच्छे कोट याद करना है, मतलब हमें सुविचार, अच्छे सुविचार हमारे रूम में लगाने हैं, रूम में, जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन की, जिसमें हमें क्या करना है, अपने रूम में मोटिवेशनल के कोट लिखने हैं, जिससे हमारे सुबह से लेकर शाम तक हम उन्हें देखें और रिवाइज करें। क्यों? कि हमारा माइंड जो सोचता है तो वही करता है। इसलिए मोटिवेशनल कोट से हमें बार बार इंस्पिरेशन मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।